तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो तीनों कैदी गोब्लिन को मार रहे होते हैं और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन असली शैतान है। और तभी उस पे पीछे से एक गोब्लिन उस पे हमला करता है, पर वो उसे आसानी से मार देता है और संग भी बहुत सारे गोब्लिन को मारता है। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि संग तुम भी बहुत ताकतवर हो गए हो। और मिस्टर सॉन्ग उसका ऑरा देख पाते हैं और ताइशी उन्हें आगे चलने का बोलता है और उनके आगे तीन रास्ते आते हैं और ताइशी ने तीन ग्रुप में अलग होने का बोलता है और मिस्टर सॉन्ग को भी उसका आइडिया पसंद आता है। और ताइशिक बोलता है मैं इन कैदियों को लेकर राइट से जाता हूँ और संग को अपने एबिलिटी से पता चल जाता है कि डंजियन बॉस का रास्ता किस तरफ है और वो मिस्टर सॉन्ग को लेफ्ट से चलने का बोलता है और मिस्टर किम बीच के रास्ते से चला जाता है जहाँ उन्हें सिर्फ गॉब्लिन मिलते हैं। और मिस्टर किम बोलते हैं अगर वहाँ सिर्फ गॉब्लिन है तो मैं उन्हें आसानी से संभाल लूँगा। और वो बोलता है मैं संग से ये डंजन रेड कंप्लीट होने के बाद माफ़ी मांगने वाला हूँ, क्योंकि ये बात मुझे चुभ रही है कि हम उस डंजन में संग को अकेला छोड़कर भाग गए थे और हम खुद को प्रोफेशनल हंटर बोलते हैं और हम चाहे हमारे परिवार के लिए इस और हम चाहे हमारे परिवार के लिए उस डंजन से भागे थे, पर हमने वहाँ अपने साथी को अकेला छोड़ दिया था। और अगर हमें ऐसा ही हंटर बने रहना है तो हमें उससे माफ़ी मांगनी होगी। और ये बोल के वो आगे जाने लगता है। तभी हम ताइशिक को देखते हैं जहाँ वो कैदी बहुत आसानी से उन गॉब्लिन को मार रहे होते हैं। और ताइशिक उन्हें बोलता है अगर इन गॉब्लिन की जगह इंसान होते तो तुम क्या करते। और वो कैदी बोलते हैं हमें इंसान और इन गॉब्लिन में कोई फर्क नहीं नजर आता, हम उन्हें भी आसानी से मार डालते। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ एक इंसान ताइशिक से मिलने आया था, जहाँ उसने बोला कि तीन आदमियों ने मेरी बेटी को मार दिया, जिसके शौक में मेरे वाइफ को बहुत बड़ा शौक लगा और वो हॉस्पिटल में और वो ब- और वो हॉस्पिटल में है। पर वो कैदी आराम से खुले घूम रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वो ताइशिक को 3 बिलियन देता है उन कैदियों को मारने के लिए। और वो कैदी यही तीन लोग होते हैं। और ताइशिक उन्हें बोलते हैं कि मैं जब बाहर जाऊंगा तो मैं इंस्पेक्शन ऑफिसर को बोलूँगा कि तुम्हें कुछ गॉब्लिन ने मार दिया। तभी हम मिस्टर किम को देखते हैं जो चलते चलते आगे आ जाता है, जहाँ वो ताइशिक को उन कैदियों को मारते हुए देख लेता है। और ताइशिक भी उन्हें देख लेता है क्योंकि वो दोनों रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और ताइशिक उस आखिरी कैदी को भी मार देता है और बोलता है मुझे मेरा प्लान बदलना होगा। और वो मिस्टर किम की तरफ बढ़ने लगता है। और संग मन में बोलता है ताशिक मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया था, काश उसे मैं याद ना हो। और तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उन कैदियों के पास पहुंच जाता है जहाँ वो उन्हें मरा हुआ देखता है। और जोंगो भी वहाँ घायल होता है और मिस्टर किम भी बहुत घायल होते हैं और संग जूही और मिस्टर किम भी बहुत घायल होते हैं और संग जूही को उन्हें हील करने का बोलता है। और मिस्टर सॉन्ग को समझ आ जाता है कि ये काम मैजिक बिस्ट का नहीं है, जरूर किम को किसी शाप हथियार से बार बार मारा गया है। और किम जूही को बोलता है मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। और संगू से बोलता है तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा अपने फैमिली के लिए। और मिस्टर किम उससे माफ़ी मांगते हैं उसे उस डबल डंजन में अकेला छोड़ने के लिए और मर जाते हैं। तभी ताइशिक जूही पर पीछे से हमला करता है, पर संग उसे रोक लेता है। और ताइशिक संग को बोलता है तुम काफ़ी फास्ट हो। और मिस्टर सॉन्ग ताइशिक को पूछते हैं क्या ये तुमने किया है। और ताइशिक बोलता है क्या हो अगर ये मैंने किया है। और सॉन्ग उसे बोलते हैं तुम तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से हो ना, तुम ये कैसा कर सकते हो। और ताशिक बोलता है ये अच्छा प्लान है कि मैं उन्हें बोलूँगा कि ये कैदी तुम्हें मारकर भागने वाले थे और मैं बॉस से लड़ रहा था, तो उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, पर मैंने उन्हें मार दिया, इसीलिए मैं अकेला ही बचा हूँ। तो बताओ ये अच्छा प्लान है ना। और मिस्टर सॉन्ग को रोक देते हैं उससे लड़ने के लिए और वो खुद आगे आ जाते हैं। और
और जूही से उसकी पावर मांगते हैं, जिससे वो थोड़ा ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि ताइशिक एक बी रैंक हंटर था। इन सबसे ताकतवर और मिस्टर सॉन्ग उसे अच्छी टक्कर देने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एस रैंक हंटर को भी ट्रेनिंग दी थी, और अब जूही भी उसे उसकी ताकत दे रही, जिससे मिस्टर सॉन्ग की चोटें हील हो जा रही थी। और ताइचिक सीधा जूही पर अटैक करने का सोचता है, पर पीछे से मिस्टर सॉन्ग उसके अटैक और पीछे से मिस्टर सॉन्ग उस पर अटैक करते हैं और बोलते हैं तुम पहले मुझसे लड़ो। और ताइचिक अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और बोलता है तुम एक असैसिन हंटर के आगे टिक नहीं पाओगे, और वो मिस्टर सॉन्ग को डैमेज कर देता है। और जूही भी पैनिक हो जाती है, जिससे वो अपना हीलिंग मैजिक यूज नहीं कर पाती, और ताइचिक मिस्टर सॉन्ग को मारने आगे बढ़ता है। पर मिस्टर सॉन्ग अपना स्पेशल एबिलिटी पर मिस्टर सॉन्ग अपने स्पेशल एबिलिटी से उसे जला देते हैं, पर वो उसका क्लोन होता है और वो अभी भी जिंदा होते हैं। और मिस्टर सॉन्ग को लगता है वो अभी मरने वाले हैं, पर मिस्टर सॉन्ग उसे बचा लेते हैं, और ताइचिक उसे पहचान जाता है और उसे समझ आ जाता है कि इसे इसे सेकंड अवेकनिंग मिली है, जिस जिसके बारे में सुनने जिसके जिसके बारे में सुन के जूही और मिस्टर सॉन्ग शॉक हो जाते हैं। और ताइशिक बोलता है तुम भले ही सेकंड अवेकनिंग हुए हो, पर तुम्हारे पास हंटिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा जो मेरे पास है। और सॉन्ग बोलता है तुमने इन्हें क्यों मारा। और ताइशिक बोलता है मुझे एक लड़के के बाप ने पैसे दिए थे इन्हें मारने के लिए। और संग मिस्टर किम और मिस्टर कांग के बारे में बात कर रहा था, और तुमने उन्हें क्यों मारा। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां वो उस लड़की के बाप को बोलता है मैं ज़रूर उन कैदियों को मारूंगा, पर तुम गलत समझ रहे हो। मैं हंटर एसोसिएशन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे मैजिक बीच से लड़ क्योंकि मुझे मैजिक बीच से ज़्यादा इंसानों को मारने में मज़ा आता है। और उसने किम और कांग को जानबूझ के मारा था, और वो संग पर हमला कर देता है, पर संग उसके अटैक डॉज कर लेता है। और वो दोनों बहुत फास्ट होते हैं, यहाँ तक कि जूही और मिस्टर संग भी उन्हें देख नहीं पाते। और ताशिक को समझ आ जाता है कि ये मेरे बराबर ही स्ट्रांग है, और संग के सिस्टम में फिर से वो टास्क आता है, जिसकी वजह से संग को ताशिक को किसी भी हालत में मारना था। और ताशिक को समझ आ जाता है कि ये किस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, और ताशिक को समझ नहीं आता कि ये किस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। और संग उस पे और तेजी से अटैक करता है, और ताशिक को थोड़ी चोट लग जाती है, जिससे उस डैगर का पॉइजन उसे लग जाता है। पर ताशिक के पास भी स्पेशल एबिलिटी होती है, जिससे वो गायब हो जाता है और इनविजिबल होके उस पे हमला करता है और उसका पैर डैमेज करता है। पर संग अपने आप को हील कर लेता है, और ताशिक को भी समझ नहीं आता कि ये आदमी और ताशिक को भी समझ आ जाता है कि ये आदमी बहुत डेंजरस है, और वो फिर से गायब हो जाता है। पर इस बार संग ताशिक को बड़े आराम से डॉज करता है उसके गायब होने पर भी, और वो अपने मर्डरस इंटेंट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उसके पेट पर हमला कर देता है। और ताशिक उससे पूछता है तुम्हारे पास कौन से स्किल है। और संग बोलता है तुम्हें बताने से पहले मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। और ताशिक बोलता है तुमने मुझे मार दिया, अब ये रैंक हंटर वाला नाटक तुम और दे। और संग उसे बोलता है मैं ऐसा हंटर हूँ जो हर एक बैटल के बाद ताकतवर होता है जो हर एक बैटल के बाद ताकतवर होता जाता है। और ये सुन के ताइशिक मर जाता है और संग को रिवॉर्ड मिलता है, और जूही संग का शुक्रिया अदा करती है। और मिस्टर संग बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, हम लोग तुम्हारे वजह से ही आज जिंदा है। और संग उन दोनों को डंजन के बाहर जाने का बोलता है और अकेला ही बॉस की तरफ जाने लगता है। और हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर वू आ जाता है, और उसे विश्वास नहीं होता कि ताइशिक किलिंग का काम करता था। और वो उन तीनों को देखता है जो जिंदा बच गए थे, और वो संग को पहचान जाता है, और वो ताइशिक की तरफ से उनसे माफ़ी मांगता है। और वो पूछता है कि ताइशिक को किसने हराया, और मिस्टर सॉन्ग सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। और मिस्टर वू उसे अपनी रैंक पूछता है, और सॉन्ग बोलता है मैं सी रैंक हंटर हूँ, और मैंने जो एक बी रैंक हंटर है उसके साथ मिलकर ताइशिक को हराया है। और मिस्टर वू को अभी भी भरोसा नहीं होता कि मिस्टर सॉन्ग ने ताइशिक को हराया।
और वो उन्हें अपने साथ चलने का बोलता है और संग को भी समझ आ जाता है कि मिस्टर वू जरूर ए रैंक हंटर होंगे। और मिस्टर सॉन्ग संग को बोलता है, तुम्हारे पास तुम्हारे पास जरूर कोई वजह होंगी अपनी सेकंड अवेकनिंग छुपाने के लिए, और ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लेना। और 3 घंटे बाद और 3 घंटे बाद जिसने ताइशी को उन उन कैदियों की सुपारी दी थी, उस उसने मिस्टर वू को सारी सच्चाई बता दी थी, जिससे मिस्टर सॉन्ग आसानी से छूट गए थे। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जूही उसे वही मैजिक क्रिस्टल दिखाती है जो उसने उसे डबल डंजन में उसे दिया था, और एपिसोड एंड हो जाता है।